मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, कल तो हमने पढ़ा था अपनी उर्दू की किताब बराए जमात दोम का सबक नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा था हम्द। हम्द क्या है? हम्द एक नज़्म है। हम्द किसको कहते हैं? हम्द ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। तो आज हम इसी हम्द की मश्क को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी मश्क। मश्क में सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 में है तफ़हीम। तफ़हीम में है मुख्तसर जवाब दें। सवाल अलिफ है, ये दुनिया किसने बनाई है? प्यारे बच्चों, ये दुनिया किसने बनाई है? इसका जवाब है ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। सवाल बे है, चाँद और तारे कहाँ होते हैं? तो इसका जवाब है चाँद और तारे आसमान पर होते हैं। सवाल जीम है, दरिया में क्या बहता है? इसका जवाब है दरिया में पानी बहता है। सवाल नंबर 2 है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अल्फाज हमारे पास दिए गए हैं, बनाई, मेरा, ज़िंदगी, खिलाए। अलिफ है, हाँ वो डैश खुदा है। हाँ वो इसमें आएगा मेरा खुदा है। गुलशन डैश जिसने। गुलशन इधर क्या आएगा? इसमें आएगा गुलशन खिलाए जिसने। जीम है, जिसने डैश दुनिया। जिसने बनाई दुनिया, मुझको भी डैश दी। दाल है, मुझको भी ज़िंदगी दी। सवाल नंबर 3 है बाहमी गुफ्तगू। हमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। वो मकसद क्या है? वजाहत करें। प्यारे बच्चों, आपको पता है अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया? बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आप आपस में इस बात को तफसील से एक दूसरे के साथ मिलकर बाहमी गुफ्तगू कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4। आपस में गुफ्तगू करें और बताएं कि हम ऐसे कौन से काम करें जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों। तो इसका जवाब तो सबको आता ही होगा। इसका जवाब चलें थोड़ा सा मैं भी आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला किन चीज़ों से खुश होते हैं? अल्लाह ताला की इबादत करने से खुश होते हैं, दूसरों की मदद करने से खुश होते हैं, भूखों को खाना खिलाने से, सच बोलने से, इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला खुश होते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाएं। काफ है, लाम, अलिफ, हमज़ा, बढ़िए। तो ये क्या लफ्ज़ बनेगा? यहाँ आपको तोड़ दिए गए हैं, आपने इनको जोड़कर मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं। खे, लाम, अलिफ, खिला, हमज़ा, बढ़िए, खिलाए। क्या बना? खिलाए। जे, नून, दाल, गाफ, छोटिए। तो ये क्या बना? ज़िंदगी। बिल्कुल। बे, सीन, अलिफ, हमज़ा, छोटिए। बे, सीन, बसा, अलिफ, हमज़ा, छोटिए, बसाई। सवाल नंबर 6 है हमारे पास ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में है हमारे पास सारे और तारे हम आवाज़ अल्फाज हैं। दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज तहरीर करें। अलिफ में है बसाई, तो इसका हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? बिल्कुल, बनाई। बे है रात, रात का हम आवाज़ अल्फाज होगा बात। अच्छा मुझे बताएं, जीम में है नाम, तो नाम का हम आवाज़ अल्फाज क्या होगा? बिल्कुल, काम। शाबाश। सवाल नंबर 7 है और है या हूँ की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। अलिफ में है मैं काम कर रहा हूँ, अली खेल रहा है, हम बाज़ार जा रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं तो हैं आएगा। लाहौर एक बड़ा शहर है या हैं, लाहौर एक शहर है तो है आएगा, ज़्यादा होता तो है आना था, इसलिए लाहौर एक बड़ा शहर है। सवाल नंबर 8 में है हमारे पास पढ़ना।
درجۃ الاشعار کو درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ اے دنیا کے باغ کے مالی، اے اپنے بندوں کے والی، دل کے مالک، جان کے مالک، دنیا اور جہان کے مالک۔ ان اشعار کو لکھا ہے شفیع الدین نیّر نے۔ کنہوں نے لکھا؟ شفیع الدین نیّر نے۔ سوالات ہیں، ان اشعار میں شاعر کس سے مخاطب ہے؟ تو اے دنیا کے باغ کے مالی، مطلب کہ ساری دنیا جہان کائنات کا مالی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے۔ سوال بے ہے، دنیا اور جہان کا مالک کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے دنیا اور جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ آپ 5 نعمتوں کے نام اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھل، سبزیاں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں۔ میں نے آپ کو ڈھیر ساری بتا دی، آپ اس میں سے کوئی سے بھی اپنی کاپی میں 5 لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی ان ساری چیزوں میں سے آپ 5 چن کر لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس، تخلیق کی لکھائی۔ دیے گئے خاکے میں رنگ بھریں اور اس کے متعلق 5 جملے کاپی میں تحریر کریں۔ تو آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اس میں رنگ بھریے اور اللہ تعالیٰ کی 5 نعمتوں کے بارے میں اسی میں سے بھی لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 11 ہے ہمارے پاس، سرگرمیاں۔ 2 بچے مل کر ایک دوسرے کو اس نظم کے مشکل الفاظ لکھوائیں اور مشکل الفاظ لکھنے کا آپس میں مقابلہ کریں۔ سوال نمبر 12 ہے، اس حمد کو زبانی یاد کریں اور اپنی جماعت میں بچوں کو سنائیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس مشق کو میرے ساتھ بہت اچھی طرح روانی سے پڑھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ کل ملتے ہیں ہم اگلے سبق کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔